वेलकम टू मैथ सॉल्यूशंस फॉर ऑल। आज हमने BMTC 133 टर्म एंड इक्वेशन दिसंबर 2023 का सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। आप लोगों का हमारा चैनल अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तो देखिए, पहले जो पार्ट है, पार्ट 1 ट्रू फॉल्स वाला स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर ए, द सेट 1 + 1 / n स्क्वायर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n एडमिट्स ऑफ एन इन्फिनम। देखिए, किसी भी सेट का इन्फिनम है तो उसका क्या कंडीशन है, पहले उस सेट को बाउंडेड होना चाहिए। तो देखिए, मैंने यहाँ पे दिखाऊंगा कि ये सेट बाउंडेड है कि नहीं। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, एक्चुअली स्टेटमेंट ट्रू है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। तो देखिए, मैंने माना कि लेट इज इक्वल्स टू 1 + 1 / n स्क्वायर n बिलोंग्स टू n। देखिए, ये सेट एक्चुअली बाउंडेड है। क्यों बाउंडेड है? देखिए, एक्चुअली बाउंडेड बिलो है। देखिए, क्योंकि वी सी दैट, देखिए 1 लेस देन 1 + 1 / n स्क्वायर फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर n। तो देखिए, आप n 1 पुट कीजिए, 1 + 1 2 ग्रेटर देन ऑलवेज 1 होगा, और 2 पुट कीजिए 1/2, दैट इज 1.5। 1.5 1 से छोटा बड़ा होगा। किसी भी आप पुट कीजिए n 100 पुट कीजिए तो भी 1 से ही बड़ा होगा। दिस इम्प्लाइज दैट, देखिए इसका मीनिंग क्या है, द सेट एस इज बाउंडेड बिलो, ये बाउंडेड बिलो है। द सेट, दिस इम्प्लाइज दैट द सेट S is bounded below by 1। देखिए, अगर सेट बाउंडेड बिलो होगा, इसका मीनिंग क्या है, बाई हेंस बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, हेंस बाई कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी ऑफ आर, जो रियल नंबर का जो कंप्लीटनेस प्रॉपर्टी है, वी कैन से इन्फिनोवेस एग्जिस्ट। गिवन स्टेटमेंट टू, इसीलिए ये रीजन है, कि क्योंकि ये सेट बाउंडेड है, इसीलिए बाउंडेड बिलो बाई 1, दैट इज इन्फिनोवेस एग्जिस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्यू माइनस n, क्यू से n आप हटा दीजिए, इस काउंटेबल। देखिए, क्यू क्या है, क्यू रैशनल नंबर का सेट है, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। वो उससे n उतने में क्यू में जितना भी नेचुरल नंबर है उसको हटा दीजिए, तो जो सेट बनेगा उस सेट को काउंटेबल होगा कि नहीं होगा, ये आपको वेरीफाई करना होगा। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्यू ट्रू है। देखिए, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, क्यू ट्रू है। देखिए, एज रीजन, देखिए रीजन, एज वी नो, देखिए क्यू माइनस n सबसेट ऑफ क्यू, ये क्यू का ही सबसेट होगा, क्योंकि क्यू से जब n मैं हटा रहा हूँ, क्या होगा, क्यू से छोटा होगा, इसलिए क्यू का सबसेट हो जाएगा। अगर देखिए, वी नो क्या, वी नो क्यू इज काउंटेबल सेट। अब लोग जानते हो कि क्यू एक्चुअली काउंटेबल सेट है, और उसका कोई सबसेट क्यू बाई एन क्या, क्यू का सबसेट है। और वी अगेन यू नो बाई थ्योरम, एवरी सबसेट ऑफ ए काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, इसीलिए क्यू बाई एन इज काउंटेबल होगा। तो यही मैंने लिखूंगा, अगेन यू नो एवरी सबसेट of a countable set is countable, as Q is countable, this implies its subset
क्यू डिफरेंस, इसको डिफरेंस भी कहते हैं, डिफरेंशियल मस्ट बी काउंटेबल। नेक्स्ट देखिए सी, क्वेश्चन नंबर सी, द इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज ए रूट इन द इंटरवल 1 2। तो द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये भी स्टेटमेंट ट्रू ही होगा क्योंकि देखिए मैंने सॉल्यूशन, द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ये स्टेटमेंट ट्रू ही है। देखिए रीजन मैं दिखा रहा हूँ, रीजन लेट मैंने माना कि लेट एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 1। देखिए यहाँ पे मैंने एक थियरम अप्लाई करूँगा, वो क्या है, बोलियानो थियरम। उस थियरम का स्टेटमेंट क्या है, किसी भी फंक्शन अगर वो कॉन्टीन्यूस होगा, किसी भी इंटरवल पे कॉन्टीन्यूस होगा, अगर वो दो जो एंड पॉइंट है, दो एंड पॉइंट में उस जो फंक्शन का वैल्यू अगर अपोजिट साइन होगा तो देन देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट पी सी जो बोल सकते हैं आप, एग्जिस्ट करेगा। उसी पॉइंट में फंक्शनल वैल्यू क्या हुआ, जो फंक्शन का वैल्यू है वो 0 हो जाएगा। तो ये मैंने यहाँ पे यूज करूँगा। तो देखिए एफ एक्स, देखिए एफ एक्स एक्चुअली कॉन्टिन्यूस फंक्शन होगा, एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस, क्योंकि ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। दिस वी नो पॉलिनोमियल फंक्शन इज एवरीवेयर कॉन्टिन्यूस। एफ एक्स बीइंग द पॉलिनोमियल फंक्शन, polynomial function is everywhere continuous on R. Hence fx is continuous on closed interval 1 2। सॉरी यहाँ पे x बिलोंग्स टू 1 2 ये लिखना होगा। हेंस एफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 2। अगेन देखिए इसका फंक्शन वैल्यू जो एंड पॉइंट है उसमें उसको कैलकुलेशन करना होगा। 1 क्यू माइनस 3 इंटू 1 प्लस 1, दैट इज वी गेट 3 माइनस 3 प्लस 2, दैट इज माइनस 1 लेस देन 0। एंड f2 इक्वल्स टू 2 cube minus 3 into 2 plus 1, that is 8 minus 6 plus 1, that is 9 minus 6, that is 2 greater than 0। that is क्या मैं देख रहा हूँ, f1 and f2 are of opposite sign, are of इसका यहाँ पे लिख लेस देन 0 आ रहा है, यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है, इसलिए मैं बोल सकता हूँ कि f1 f2 आर ऑपोजिट साइंस, आर ऑफ ऑपोजिट साइंस। देन बाई बोलियानोस थ्योरम, देखिए ये बोलियानोस थ्योरम कंडीशन सेटिस्फाई हो गया क्योंकि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है 1 2 में, और f1 जो एंड पॉइंट है उसमें ऑपोजिट साइन है, इसीलिए मैं देन बाई बोलियानोस थ्योरम देयर एग्जिस्ट ए पॉइंट P, देखिए ये पॉइंट P बिलोंग्स टू 1 2, ये क्लोज इंटरवल ओपन इंटरवल 1 2 में बिलोंग करेगा 1 2, सच दैट f of p equals to 0, that is p cube माइनस 3p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, देखिए पी क्यूब माइनस 3p प्लस 1 इक्वल्स टू 0। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए बाउंडेड फंक्शन व्हिच हैज ओनली 2 पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी इज नॉट इंटीग्रेबल। देखिए एक फंक्शन है जिसका मैं दिखाऊंगा कि ये एक्चुअली स्टेटमेंट फॉल्स है, तो मैं ये एग्जाम्पल के रूप में दिखाऊंगा। देखिए सॉल्यूशन, द गिवन स्टेटमेंट इज फॉल्स, क्यों फॉल्स है, देखिए रीजन, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x बिलोंग्स टू 0 2। तो देखिए क्या एक्चुअली ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, फायर मैं ये लिख के दूंगा, फायर
is greatest integer function, greatest integer function not greater than x। देखिए देन इसको मैं डिफाइन करूँगा। देन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0 जब 0 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 1 इक्वल्स टू 1 लेस इक्वल्स टू एक्स लेस देन 2 और 2 जब एक्स इक्वल्स टू 2 होगा। तो देखिए ये फंक्शन एक्चुअली बाउंडेड है, क्योंकि देखिए अब 0 2 में जितना भी वैल्यू लेंगे वो क्या होगा 0 1 2 से छोटा होगा। एक्चुअली ये 2 से छोटा और इक्वल्स टू होगा। क्लियरली एफ इज बाउंडेड ऑन 0 2। क्यों बाउंडेड है देखिए, सिंस mod of एफ एक्स लेस इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू 0 2। आप एक्स को किसी वैल्यू ले लीजिए, ये 2 से छोटा होगा और इक्वल्स टू हो सकता है। तो एक्चुअली ये फंक्शन बाउंडेड है। लेकिन आप लोग जानते होंगे कि एक थ्योरी है रीमन इंटीग्रेशन में, उसमें क्या बोला था, उसमें बोला था कि अगर किसी फंक्शन का फाइनाइट नंबर और डिसकंटिन्यू होगा तब भी वो फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल होगा। तो यहाँ पे देखिए इस फंक्शन का दो 1 एट एक्सेस टू 1 और एक्सेस टू 2 में इसका डिसकंटिन्यूटी है, इसीलिए ये फंक्शन रीमन इंटीग्रेबल है। एफ इज continuous on 0 2 except for the points 1 and 2। देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट में डिस्काउंट बोला था, तो अब भी फंक्शन इंटीग्रल हो रहा है। सो बाय थ्योरम वी conclude f is r integrable। देखिए इंटीग्रेबल मीन्स आर इंटीग्रेबल, रीमन इंटीग्रेबल ऑन 0 2। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी है, ये एक्चुअली लीबनिट्ज थ्योरम से हो जाएगा, लीबनिट्ज टेस्ट जो है उसी होंगे। तो लिखिए सॉल्यूशन, लेट द गिवन सीरीज बी summation of n is equals to 1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 un, where un is equals to 1 to the power 2 to the power n minus 1 n greater equals to 1। लीबनिट्ज टेस्ट का जो स्टेटमेंट था क्या था, अगर किसी फंक्शन एक्चुअली ऑल्टरनेटिंग सीरीज है, ऑल्टरनेटिंग सीरीज होना चाहिए और हर एलिमेंट क्या होगा ग्रेटर देन 0 होगा। यहाँ पे ग्रेटर देन 0 है और ये सीरीज क्या होगा मोनोटोनिक डिक्रीजिंग होना चाहिए और लिमिट ऑफ यूएन क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तो अब सीरीज क्या होगा कन्वर्जेंट होगा। तो देखिए वही मैंने यहाँ पे दिखाऊंगा। नाउ यहाँ पे दिखाऊंगा कि un+1 माइनस un लेस देन 0 होगा, क्योंकि मेरे को दिखाना होगा एक्चुअली सीरीज मोनोटोन डिक्रीजिंग है। तो देखिए माई इक्वल्स टू 1/2 to the power n माइनस 1/2 to the power n minus 1 इक्वल्स टू 1/2 to the n कॉमन लीजिए 1 minus 1/2 to the power minus 1 इक्वल्स टू 1/2 to the power n 1 minus 2, that is minus 1/2 to the power n less than 0 for all n belongs to n natural number, that is un+1 minus un less than 0, that is un+1 less than un for all n belongs to n। देखिए इसी से पता चल रहा है कि ये सीरीज क्या है मोनोटोन डिक्रीजिंग है। दिस implies that the sequence n belongs to n is a monotone
decreasing sequence of positive real numbers, real numbers, and limit n tend to infinity 1/2 to the power n minus equals to 0। देखिए ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है। देखिए एक्चुअली UN क्या है, UN एक्चुअली मोटर डिक्रीज सीक्वेंस ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर्स है, दैट इज ग्रेटर देन 0 है, और लिमिट ऑफ UN क्या है, 0 है। इसीलिए भाई मैं लीबनिज़ टेस्ट से बोल सकता हूँ कि गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। दस summation n equals to 1 to infinity minus 1 to the power n minus 1 1/2 to the power n minus 1 is convergent by Leibniz test। Hence the given statement is true। Thank you।